नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें हिंडौन सिटी से, जहां पर 4 साल की मासूम के साथ हैवानियत हुई है और हैवानियत की जो सारी हदें कहें तो वो पार की गई हैं। 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया गया है। हिंडौन सिटी से जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया है। परिजन, डॉक्टर और पुलिस की टीम रवाना हुई है जयपुर के लिए। बच्ची को गंभीर हालत में जयपुर भेजा गया है। तो एक 4 साल की मासूम के साथ करौली के हिंडौन सिटी में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची को हिंडौन में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां जेके लोन अस्पताल में उसे भर्ती करवाया जाएगा। पुलिस की टीम है, परिजन जो हैं वो सभी रवाना हो चुके हैं हिंडौन से जयपुर के लिए और जयपुर में जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की स्थिति ठीक है। डॉक्टरों से अपने मेडिकल मुआयना करा लिया, मेडिकल बोर्ड बना के मेडिकल जांच भी करवा ली गई है और इसके अलावा आरोपी जो संदिग्ध आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। मैं खुद अपने अभी हॉस्पिटल में ही हूँ जहाँ बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची पूर्णतया ठीक है और आगे इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में न्यूज 18 के सवाल ये हैं कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, क्या बेलगाम हो गए हैं अपराधी? ये बड़ा सवाल है। क्या मरुधरा में 4 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है? बड़ा सवाल ये कि कब शिकंजे में आएगा मासूम का गुनहगार, यानी राजस्थान में बेटियां सुरक्षित कब होंगी? पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है और ना ही अपराधियों को सजा दिलवा पा रही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो न्यूज 18 पूछता है कि इन सवालों के जवाब आखिर कब मिलेंगे। पुलिस सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है इन बच्चियों को। अब 4 साल की एक मासूम बच्ची, वो भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी बेटियों की स्थिति क्या होगी। आए दिन रेप की खबरें सामने आ रही हैं। आज जो खबर आई वो हिंडौन सिटी करौली से, जहां पर एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई और अब फिलहाल उसकी जो स्थिति है उसे रेफर किया गया है जयपुर। जयपुर भेजा जा रहा है उसे। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, वहां आगे का इलाज होगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं कि क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं? 4 साल की बच्ची भी मरुधरा में सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं दूदू की, जहां पर एक कुएं से 5 शव मिले। 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। इन शव में 3 महिलाएं हैं और 2 मासूम बच्चे हैं। अब आपको बता दें कि ये तीनों सगी बहनें हैं और ये तीनों और 2 मासूम जो हैं वो लापता थे। बुधवार को ये लापता हुए थे। दूदू कस्बे का ये मामला है और आपको बता दें कि ये लापता हुए और उसके बाद आज इन 5 का शव एक कुएं में मिला है। अब पुलिस इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या यह हत्या है या सामूहिक आत्महत्या है। वजहों को तलाशने में अब पुलिस जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि बुधवार को ये सभी लापता हुए, तो बुधवार से लेकर के अभी तक का जो वक्त बीता, इस बीच में पुलिस ने क्या जांच की? इन लापता लोगों को ढूंढने का कितना प्रयास किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। 5 शव एक साथ एक कुएं में मिलना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। पुलिस और एफएसएल की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। जालोर के सांचौर में पंजाब के फोटोग्राफरों से लूट का मामला सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने पंजाब के जलालाबाद के एक फोटोग्राफी स्टूडियो से संपर्क किया और 10,000 रुपए एडवांस देकर शादी में फोटोशूट के लिए बुलवाया, जिसके बाद 16 लोगों की टीम जलालाबाद से 25 मई को रवाना हो गई और 26 मई को दोपहर को सांचौर पहुंची। फोटोग्राफरों की टीम को लेने एक युवक आया और सांचौर के एक धर्मशाला में रुकवाकर 27 मई को साइट पर चलने की बात कही। उसके बाद युवक खाना लेकर आया, जिसे खाने के बाद सभी लोग सो गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो 25 लाख रुपए और 16 कैमरे गायब थे। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। राज स्टूडियो भीनमाल के नाम से किसी व्यक्ति ने यहाँ फोटोग्राफी के काम से बुलाया और इनको भीनमाल नहीं बुला के बाद में सांचौर आने के लिए कहा। यहाँ रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराया। रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराने के बाद में इनके जो कैमरे वगैरह एक रूम में रखवाए, वहाँ अपना ताला लगा दिया और बाद में रात में इनके सोने के बाद में इनके कमरे से इनके जो कैमरे वगैरह और फोटोग्राफी का सामान था वो निकाल कर लेके गए हैं। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर ली है। जालौर जिले का सांचौर शहर इन दिनों अपराध का हब बन चुका है। लूट, हत्या, अपहरण, डकैती जैसी वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही है। मामला देर रात का है जब पंजाब से बुलाए गए कैमरामैनों के साथ करीब 30 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। इन्हें यहां पर शादियों में ऑर्डर करने के लिए बुलाया गया था और उन्हें एक धर्मशाला में रोकने के बाद रात को इन्हें नशीली जो दवाइयां पिला करके नींद में सुला दिया और रात को उनके कब्जे से जो कैमरों के सेट थे जो 30 लाख रुपए के लेकर के फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पीड़ितों की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जालौर का सांचौर शहर अपराध का हब बनता जा रहा है, बावजूद इसके पुलिस की गिरफ्त से सभी आरोपी दूर है। ऐसे में पुलिस या कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सांचौर के अंदर एक के बाद इस तरीके की वारदातें सामने आ रही है, लेकिन आरोपी बेखौफ बदमाश एक के बाद एक इस तरीके की वारदातों को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। अलवर के भिवाड़ी इलाके में शेखपुर के पास लुटेरों ने एक मेडिकल दुकान के सेल्समैन से 60,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन और ड्राइवर किशनगढ़ बास तिजारा भिंडूसी में कलेक्शन करते हुए भिवाड़ी जा रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरों ने गाड़ी रोक ली और गाड़ी की चाबी निकाल ली। इसके बाद डरा धमकाकर कार में रखे कई सामान और रुपए से भरा बैग छीन लिया। बैग में करीब 60,000 रुपए थे। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। एक बुलेट मोटरसाइकिल आई ब्लैक कलर की, उनमें से एक लड़का तो मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 एक ड्राइवर साइड और एक कंडक्टर साइड आ गए एक। उन्होंने इको की चाबी निकाली और कैश बैग लिया और धमकी दे करके और उनके पर्स वर्स छीन के ले गए। सिरोही के रेवदर आबू रोड में सट्टे का कारोबार खूब जमकर परवान चढ़ रहा है, जिसके चलते सट्टा खेलने वाले की तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस अधिकारियों की अनदेखी से शहर में युवा पीढ़ी भी रंगीन सपनों के जाल में फंसते जा रहे हैं। खासकर बस स्टैंड, पुलिस चौकी के पास, ढाबे पर और कई इलाकों में लंबे समय से सट्टे का खेल और दलालों के जमावड़े लगे हुए हैं। पुलिस सट्टे के खिलाफ सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करती है। 100 से 150 रुपए छोटे आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस खानापूर्ति तो कर देती है, लेकिन बड़े लोगों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। सिरोही में देखा जाए तो जुआ और सट्टे का कारोबार जो है फिर से एक बार फल फूल रहा है। इस पर नकल कसने वाले जो है सिर्फ बिचौलियों पर कार्रवाई करके इतनी कर रहे हैं। लगातार युवा पीढ़ी व बुजुर्ग इस सट्टे के कारोबार में पड़कर अपनी भविष्य और अपने जीवन को नष्ट करने की कगार पर रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन जुआ सट्टों से युवा पीढ़ी जो है कर्ज के मारे दब चुकी है। गाँव में रेवदर की बात करी जाए तो रेवदर थाने के सामने ढाबों पर, बस स्टैंड के पान के कैबिनों में व होटलों व चाय की थड़ियों में इस जुआ सट्टे का कारोबार जो है जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस महकमा जो है अब जो है सवालों के कटघरे में है, क्योंकि
इन पर कार्रवाई के नाम पर इक्का दुक्का कार्रवाई करके जो है इतिसी कर लेता है, जिससे कहीं ना कहीं इन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। करौली के गूढ़ा चंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर से चोरी के विरोध में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। जैन समाज ने चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया से फोन पर बात की। एसपी ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का भरोसा दिलाया। 25 तारीख को रात में 3 बजे वहाँ पे चोर आ गए, बहुत सारी मूर्तियाँ ले गए, बहुत बड़ी चोरी हो गई। सारी धातु की मूर्तियाँ ले गए, पाषाण की भी ले गए, चांदी के छत्र ले गए, हमारे सिंहासन, महामंडल, यंत्र सब ले गए। बहुत बड़ा नुकसान समाज का हुआ है। उदयपुर में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। यह हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ, जब एक टेम्पो हाईवे पर खड़े ट्रेलर में जा टकराई। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मूल रूप से सिरोही का रहने वाला परिवार आंध्र प्रदेश से माउंट आबू घूमने आया था। घायलों में 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजधानी जयपुर में चेन स्नैचर्स ने जमकर आतंक मचा रखा है। जवाहर नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। वारदात के बाद स्कूटी सवार महिला इंदु अरोड़ा ने अपनी बेटी अंबिका के साथ बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया और शोर मचाती रही। पंचवटी सर्किल के पास पुलिया नंबर 1 पर मां बेटी बदमाशों के पास पहुंच भी गई थी, लेकिन तभी चेन स्नैचर्स ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर जिले में शराब ठेकेदार कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर के शराब ठेका कहने को तो रात 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, लेकिन खिड़कियां 10 बजे तक खुली रहती हैं और सेल्समैन खिड़कियों से ही शराब की बिक्री करता रहता है। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव पानहोरी में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में से एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। सोनलाल पक्ष के लड़कों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें सोनलाल की मृत्यु होना बताया गया। सोनलाल का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी कार्रवाई होगी। बस्सी के कानोता थाना इलाके के कंचन अस्पताल में लोगों ने 2 लुटेरों की जमकर धुनाई की। घटना शुक्रवार के रात की है, जब लूट की नीयत से 4 नकाबपोश लुटेरे अस्पताल में घुस आए। लुटेरों ने अस्पताल में मौजूद नर्सिंग कर्मियों पर देसी कट्टा तान दिया और रुपयों की मांग की, लेकिन जब नर्सिंग कर्मियों ने रुपए देने से इनकार किया तो लुटेरों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच शोर सुनकर मरीजों के परिजन और आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों को देख 2 लुटेरे तो फरार हो गए, लेकिन 2 लुटेरों को लोगों ने दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। 9 बजे एक बच्ची को स्टीम लगाना था, तो घर से मेरा बेटी से बात हो रही थी, फोन चल रहा था, तो उसको मरीज को फ्री करके मैं अंदर घूमने चला गया। क्या 2 बदमाश आए और उन्होंने सीधा मेरे से कट्टा तान के और बोले पैसे लाओ। ऐसे करके मैंने कहा भाई पैसे कहाँ हैं? ऐसे करके फिर मैं उनको धक्का मार के मैं बाहर लाया, तो बाहर गले में से भी वो पैसे निकाल के ले गए। इतने में वो पकड़े गए। झालावाड़ के दांगीपुरा इलाके के राजगढ़ रोड पर एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को SRG अस्पताल रेफर कर दिया गया।
भीलवाड़ा में 10 मई को आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद शुरू हुआ गतिरोध अब थमता नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर 19 मई से धरने पर बैठे बीजेपी सहित कई दूसरे संगठनों ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को देर शाम आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी और बीजेपी के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया। आंदोलन समाप्त की घोषणा से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भरतपुर में जिला प्रमुख जगत सिंह ने जन सुनवाई के दौरान मर्यादा की हद पार कर दी और चंबल परियोजना के अधिकारियों को अपशब्द कहे। बताया जाता है कि उन्होंने मंच पर बुलाकर अधिकारियों को डांटा, फटकारा और कई अपशब्द कह डाले। भरत सिंह ने कहा कि 7 दिनों में पानी नहीं आया तो टंकी से लटका दूंगा। बता दें कि जगीना गांव में जन सुनवाई के दौरान पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे। श्रीगंगानगर की फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल पर बैठे फल सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं और आढ़तियों का कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान में हमला करने वाले सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। गंगानगर की फल सब्जी मंडी में हड़ताल का दूसरा दिन है। पूरी तरह से मंडी सुनसान पड़ी हुई है। आढ़तियों ने अपना कोई काम नहीं किया है। लगातार दूसरे दिन हड़ताल लेने से निश्चित तौर पर न केवल व्यापारी बल्कि व्यापार से संबंधित मजदूर हैं, मुनीम है या अन्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे रोजगार प्राप्त करते हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने ये फैसला, जब तक ऐशबाजी तत्व जिन्होंने यहाँ गुंडागर्दी मचा रखी है व्यापार मंडल के अंदर आके यहाँ, जब तक उन सभी आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक हम मंडी बंद रखेंगे। लेकिन इससे काफी रोजगार भी तो प्रभावित, रोजगार बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। मजदूर आदि प्रभावित हो रहे हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं, किसान लोग प्रभावित हो रहे हैं, आम जनता परेशान होगी। इसमें रेट भी बढ़ेंगे सब्जियों के, सब चीज़ें होंगी उसमें। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरा भी कोई सहयोग नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया, अब क्या? उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हम चाहते हैं जब तक सारे गिरफ्तार ना हो और हमारे उन पे कानूनी कार्रवाई ना हो, तब तक मंडी नहीं खुलेगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के एक फर्नीचर व्यापारी को 5 लाख रुपए की फिरौती देने के लिए बदमाशों द्वारा चिट्ठी देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर डरे हुए व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए उसकी सुरक्षा में 2 सशस्त्र जवान भी लगाए हैं और मामले की जांच की जा रही है। कल कस्बे से अशोक मित्तल नाम के व्यापारी हैं, जिनका हार्डवेयर का काम है, वो आए थे। उन्होंने बताया मुझे कि सर 26 तारीख से एक दिन पहले रात में कोई मेरी दुकान में चिट्ठी डाल के गया और उसमें उसने धमकी दी कि मुझे पैसे पहुंचा देना और 2 बजे का समय दिया। उसके बाद फोन में आया और फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया। तो इस पर हमने प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस है, जिसको लेकर अजमेर प्रशासन की ओर से शुरू किए गए चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत आज मास्टर्स ट्रेनर्स के साथ कलेक्टर ने संवाद किया। इन प्रशिक्षित ट्रेनर्स के जरिए जिले के सभी स्कूलों में जाकर माहवारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और स्वच्छता के बारे में छात्राओं को शिक्षित और जागरूक किया जाएगा, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आज कलेक्ट्रेट में पहले चरण का प्रशिक्षण हासिल कर चुके ऐसे 42 मास्टर ट्रेनर्स के साथ कलेक्टर ने संवाद किया और वे जिले के करीब 2 लाख विद्यार्थियों के बीच जाकर इस झिझक को दूर करने का काम करेंगे, जिससे इस विषय पर खुलकर बात हो सके। हमारे स्कूल के जितने बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं, उनको भी माहवारी के बारे में, स्वच्छता के संबंध में, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संबंध में और जानकारी दी जा सके।
कई बार ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके संबंध में बच्चों के मन में झिझक रहती है, बच्चे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनका जो पूर्ण रूप से मानसिक और फिजिकल विकास है उसके अंदर कमी रह जाती है। इस ट्रेनिंग को हम इस हिसाब से लेके जाना चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं वो एक स्पेशल सेशन चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो के नाम से करेंगे, जिसके अंदर कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को अपनी बॉडी के बारे में, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और जानकारी मिल सके। क्या हमारे बच्चे अब घर के बाहर भी नहीं खेल सकते? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर पेरेंट्स को खौफजदा कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अपने लाडले और लाडली को घर से बाहर अकेले भेजें या नहीं। खौफनाक, दर्दनाक, दिल दहलाने वाली। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक मासूम और 6 आदमखोर कुत्ते, ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना इस मासूम के लिए नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का साथ हो तो फिर डर किस बात का। देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक से बढ़कर एक खूंखार, एक से बढ़कर एक खतरनाक। आवारा कुत्तों की पूरी फौज जो टूट पड़ी है यमराज बनकर इस मासूम पर। मासूम लगातार इन आदमखोर कुत्तों की चंगुल से भागना चाह रहा है, लेकिन इन खूंखार कुत्ते ने मासूम को घेर रखा है। वो लगातार रो रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, और ये कुत्ते हैं जो वार पर वार कर रहे हैं, मासूम का शिकार कर रहे हैं। 1, 2 नहीं, करीबन आदमखोर कुत्तों ने मासूम को 40 से ज्यादा जगहों को काट खाया है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि अचानक स्कूटी पर सवार 2 महिला वहां से गुजरी और हिम्मत दिखाई, मदद को सामने आई, आदमखोर कुत्ते से भिड़ गई और आखिरकार मौत के मुंह से मासूम को बाहर निकाल लाई। दरअसल ये खौफनाक तस्वीरें राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी के राधा निकुंज कॉलोनी की है। दोपहर के वक्त ये मासूम खेल खेल में घर से बाहर आया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका सामना आदमखोर कुत्तों से होने वाला है। खुद सुनिए उस मासूम की जुबानी खूंखार कुत्तों से बच निकलने की कहानी। मैं चाह रहा था, मेरी दोस्त थी, मैं मिला रही थी, तो मैं आगे वाली गली में गया था। आज के टाइम पहले एक डॉगी आया, तो मैं वहीं रुक गया गाड़ी की वहीं पर साइड में। तो एकदम से सारे डॉगी लड़ते हुए आए, मेरे को अटैक कर लिया। तो मैं गाड़ी के पीछे गया छुपने के लिए, पर वो गाड़ी के पीछे आ गए और एक आगे से आ गया, तो मुझे डॉग बाइट। मेरा बच्चा अभी शाम की टाइम पर ही 19 तारीख को शाम को 6 बजे करीब वो बच्चों के साथ ही आ रहा था, तो उसी टाइम 6 कुत्तों ने अटैक किया उस पर। बच्चे कॉलोनी में यहाँ पर नीचे खेलते रहते होंगे। हाँ, एक बड़ी आशंका भी बनी रहती है यार। अब तो बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया, कोई भी बड़े भी नहीं निकल रहे हैं उन कुत्तों की वजह से। आज भी कुत्ते आज निकल बैठे हैं वहीं पे। और 3 दिन पहले इधर सामने भी कई चौधरियों के बच्चे को बुरी तरीके से जख्मी किया। बच्चे को बुरी तरह से जख्मी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन